हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाला से ये इज्तिमा है। उम्मत मुस्लिमा कुछ आजमाइशों का शिकार है। कुछ हमारे जहन इस तरह के हो गए, आम आदमी से लेकर बड़े आदमी तक के कोई बात बड़ी जल्दी हमारा जहन कबूल ही नहीं करता। किसी दूसरे की तरफ जाना या कोई और बात करना ये तो बड़ी लंबी बात है। आम जो सादी बातें हैं वो भी हमारे जहन मुश्किल से कबूल करते हैं, क्योंकि शकूक इतने डाल दिए गए हैं, शक इतना पैदा कर दिया गया है, तफरीक इतनी है, बदगुमानी इतनी है, बुरी सोच इतनी ज्यादा है, बड़ी मुश्किल है लोगों का कुछ चीजों को कबूल करना। हम लोग जो ड्यूटी करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी, तो हम असल में अजान देते हैं, सिर्फ अजान देते हैं कि चलो बता दे लोगों को कि नमाज का वक्त हो गया है। बाकी इससे ज्यादा हम अपनी हैसियत नहीं समझते। अजान देना जिम्मेदारी है, तो अल्लाह ताला जब तक मौका देगा अजान होती रहेगी। कुछ लोग सहाबा के बारे में कमजोर जुमले बोलते हैं, गलत बातें करते हैं, कुछ अहले बैत नबूवत के बारे में गलत बातें करते हैं। ये सिर्फ सुन्नी है जो हक चार यार का नारा भी खोल के लगाता है, और ये नारा हैदरी या अली भी खोल के लगाता है। ये अल्लाह ने सिर्फ हमें मकाम, वो अलग बात है कि हम लोग सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं कि अल्लाह ने हमें मर्तबा कितना अता फरमाया है। ये सिर्फ हमारी इमाम हुसैन की शहादत का कुछ थोड़ा सा पस मंजर। शहादत हमारे यहाँ बयान होती है इस अंदाज में कि लगता है कि किसी मजलूम बंदे को किसी ने पकड़ा हुआ था, तो वो सारे उसे मार रहे थे और वो मिन्नतें कर रहा था कि मुझे ना मारो। इतनी हाय हाय की जाती है कि महसूस होता है कि इमाम अली मकाम बड़े परेशान थे कि किसी तरीके से, और उनका खानदान बड़ा तकलीफ में था कि जल्दी कहीं करबला से निकल जाए। हालांकि इस धरती पे, इस कायनात पे सबर, शुजात, इस्तकामत और हौसला जिससे कायनात सीखेगी वो सिर्फ इमाम हुसैन ही है। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में इस तरह का रवैया इख्तियार करना कि वो तो गोया इस तरह कर रहे थे कि बस किसी तरीके से मेरी माज़, तो ये इमाम हुसैन की मजलूमियत सुना के लोगों को इस तरह का कर दिया जाता है। ये अंदाज बताया जाता है कि शायद वाकई करबला रोने धोने का नाम है, हालांकि बात ये नहीं है। यजीद की लश्कर जो इमाम हुसैन के मुकाबले में आया, इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी, तो यजीद ने 22,000 आदमी। मुझे बताइए 72 का 22,000 से को मुकाबला होता है? बोलिए। अमर बिन साद ने फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लिखा कि 22
अजीब उसका मिजाज था। ये चलाक लोग जिंदगी में हमेशा धोखा खाते हैं। चलाकियां इंसान को गिराती हैं और इतना मुंह छील जाता है कि मुंह पहचाना ही नहीं जाता। बंदा अपने आप को रब रसूल के हवाले कर दे तो अल्लाह बड़ी बेहतरीन जज़ाएं अता करता है। ये लोग तेजी दिखाते हैं बाज, तो यजीद भी तेजी दिखाने वाला था। उसने अल्लाह खैर करे जेड़ा नमाज पढ़ायो मौलवी तो जेड़ा टल पायो पीर, जेड़ा महीना ना नहाए छोटा पीर तो जेड़ा 6 महीने ना नहाए बड़ा पीर। कहते बाबा पहुंचे है, कड़े छड़े जो पहन लिए। भाई इमाम हुसैन तो नमाजें पढ़ाते थे, मौला अली तो नमाजें पढ़ाते थे, मस्जिद के खतीब थे। अब इसको तो मौलवी कह दिया जाता है बेचारे को। तो मलंग कौन होता है जी? कहते जेड़ा कपड़े घट पाए। क्या तमाशा है, कौम जिधर दिल करता है निकल जाती है। याद रखें, वोट बरादरी का नहीं होता, वोट बरादरी का नहीं, वोट दीन का होता है। जो बंदा दीन के, मिल्लत के, मजहब के मेयार पे पूरा ना होते उसे हिकमत के तहत भी वोट देना जायज। हाँ हाँ, ये बात सच्ची है तो बहरहाल सच्ची है, ये याद रख ले। हमारे वोट से कोई एमएनए एमपी जितने जुल्म करेगा, वोट देने वाला उसके जुल्म में शरीक होगा, बिल्कुल 100%। ये लिख लें बात।
हम बड़ी उस वक्त बड़ी जल्दी, पता नहीं हमें क्या मसला हो जाता है, इतना जद्दो इतनी मुसीबत उन्हें नहीं बनी होती, नहीं यहां बनी होती है। खुदा का खौफ करें। इमाम अली मकाम वोट ही मांग रहा था ना यजीद, और फिर उसने बड़े बड़े लालच दिए। उसने कहा कि आप 5-4 सूबे हैं जिसकी गवर्नरी मर्जी रख लें, दौलत आपकी मर्जी की। तो फिर आज हमें भी लोग मशवरा देते हैं, कहते हैं मस्जिद में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्या करें, ये इमाम हुसैन हमें मजबूर कर गए, कोई ना कोई बात करनी पड़ ही जाती है। इमाम अली मकाम ने फरमाया छुप के वोट की बात, बैत की बात नहीं हो सकती। आपने जाके लोगों से मशवरा, बड़े कम लोग होते हैं, बड़े कम लोग, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। मेरे काफिले में शामिल कोई कम ज़रफ नहीं है। बड़े कम लोग होते हैं जो इरादों के, वादों के हमेशा साथ चलने के पक्के होते हैं, वरना बड़े लोगों को गर्मी लगने लगती है। बड़े
हर बंदा नहीं कहता असी वैसे उंज ना उंज असी हिमायत फराडियां दी करन डे हैं, तो फिर छड़दे क्यों नहीं हैं? उंज धोखेबाज ही, इन्हें कराया उंज कख नहीं, तो फिर छोड़ दो जान, तुम ही छोड़ दो। ये बंदा बात सही कर रहा है, बंदा वैसे ये बात सही कर रहा है, पर अजय हालात नहीं ठीक है वाले बंदे ठीक ने, पर क्या तमाशा है, कब तक ऐसा रहेगा कि कब तक ये बात चले।
ये साथ हो, सहरा का इलाका हो, तपती हुई रेत हो, इतने कठिन और सख्त हालात, चारों जानब मौत ही मौत, दूर दूर तक अपनों का नामो निशान कोई नहीं, और अकेले फैसला करने वाले इमाम हुसैन, बाकी सारे बच्चे हैं या औरतें, सारे बड़े अकेले।
19 लोगों को एक बार में हजरत ऐसे ही तमाशा बना दिया है। मजलूम थे वो तो रो रहे थे, हर मुकर्रर ये कह रहा है कि वो तो बार बार कह अब्बा पानी मिल जाए, पानी आ जाए, तरस गए। खुदा का खौफ करो, ये दलेर लोग थे, इनकी बातें आज भी पढ़ के दलेरी पैदा होती है, दलेरी पैदा होती है, दलेरी। दूसरे पे मशकीजा, वो भी कटा। देख लो मैं पस मंजर पे हूं अभी तक, मैं बता रहा हूं कि जिहाद किसके खिलाफ था? जालिम हुक्मरान के खिलाफ, जालिम काफिर के खिलाफ नहीं, मुशरिक के खिलाफ नहीं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हर जगह एक ही बात की कि यजीद शराबी है तो बच्चे कटवा दूंगा, शराबी को वोट। ये एक नहीं, हर किताब में यही लिखा, हर किताब में, हर मसलक की किताब। यजीद चूंकि मुजरे देखता है, रंडियों का नाच देखता है, बच्चे कटवा दूंगा, उसके हाथ में हाथ। इमाम हुसैन ने फरमाया चूंकि अल्लाह की हदों को तोड़ता है, हुकूकुल्लाह पामाल करता है, हुदूदुल्लाह, बच्चे कटवा दूंगा लेकिन उसके हाथ में हाथ। सारा दिन खुद मुजरा देखना और 10 मुहर्रम को 2 देगें पका के हुसैनी बन जाना, सारा साल खुद गंदमंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत अब्बास
हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए। लेकिन जो बंदा नबी पाक की मां को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक़े राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहां तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं। कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है। इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। ये है दर्स, ये है पैगाम, ये है पैगाम, ये है। याद रखो मौत तेजी से आ रही है। हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए, इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा। ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी या दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो। खबरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबिर, फासक, फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। अपने आप को समेटो, अपने आप को संभालो, दीन में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करो। दीन तलब करता है हमसे कि हमने दीन को क्या दिया है। इमाम हुसैन ने सारा घराना दीन के लिए दे दिया। हमारा जो बच्चा किसी काम का नहीं रहता उसे मदरसे दाखिल कराते। हमने दीन इतना कमजोर कर दिया है कि आलिम अगर शोर ना करें, आलिम अगर शोर ना करे, जोर ना करे, घुटन वाला माहौल हो गया। मजहब की पोजीशन कमजोर कर दी। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है जी फिरके हो गए, तो मेरे भाई ये कोई इतनी खतरनाक बात है, ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है। ये तो इमाम हुसैन ने बता दिया था कि यजीद के तौर पर एक गलत फिरका खड़ा हो गया है, लिहाजा उसका मुकाबला करना है। इसमें कोई बुरी बात है, लेकिन एक सबक है बुजुर्गों का कि अगर सच्ची बात भी नहीं करनी तो फिर इस मिंबर का हक अदा नहीं होता। जो सच बोले वो हुसैनी है, जो जालिम के सामने खड़ा हो जाए वो हुसैनी है। जो मसलहत कोश हो, जो कहे टाइम नहीं, ग्राउंड रियलिटी नहीं, हालात नहीं, तबीयत नहीं, मौका नहीं, तो अभी इमाम हुसैन के पैगाम को नहीं समझा। मैं बहुत सारे बुजुर्गों का नाम इसलिए नहीं लेता कि लोग ऐसे न कहें कि किसी का नाम कैश कराया जा रहा है, लेकिन मैंने सारे मनाकब पढ़े हैं। मेरी लाइब्रेरी में किताबें हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं सफ़र में भी साथ रखता हूँ। लेकिन हज़रत शेख अब्दुल सबूर बेग मंशूर हज़ारवी का शेर इमाम अली मकाम के मुकाबले में इस तरह का है कि मुझे सारे शायरों से ज़्यादा वज़नी महसूस होता है। उन्होंने कहा था, उस शाह मशरकैन की, उस नूर ऐन की मतलूब है जहां को क़यादत हुसैन की।
देखिए जरा हुस्न। और हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है, एक दो जगह पे नहीं, हर सू यजीदियों का जमाने में जोर है। मंशूर आज फिर है जरूरत हुसैन की, आज फिर है जरूरत है, आज लोग हुसैनी बने, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर। वो कहते हैं जोर हो गया यजीदियों का, ये हमारे बुजुर्ग हमें बता गए। मस्जिद की तरफ तवज्जो करो, अपने बच्चों की निगहबानी करो। दुनिया की जिंदगी इतनी मुख्तसर है कि एक ख्वाब लगेगा जब हम जाएंगे दुनिया, एक ख्वाब लगेगा। ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। अहले बैत नबुव्वत का उसवा इबादत है, रियाजत है, पर्दा है, परहेजगारी है। इस पर तवज्जो करें। जिनकी बच्चियां सर नहीं ढांपती वो 10 मुहर्रम को बेशक देग ना पकाया करें। जो लोग कुरान शरीफ पढ़ने के आदी नहीं वो बिला बेशक इमाम अली मकाम का जिक्र न करें, इसलिए कि इमाम हुसैन ने सर सजदे में कटाया है और तिलावत नेज़े की नोक पे भी जारी रखी है। दीन के साथ अपने आप को जोड़ो, दीनदार बनो, रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो, वरना ये जिंदगी कुछ ऐसा वक्त भी लाती है कि जब जिंदगी बोझ बन जाती